तो झारखंड में राज्यपाल का फरमान कभी भी आ सकता है और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन अब हेमंत को कुर्सी के साथ साथ सरकार जाने का भी खतरा मंडराने लगा है। अब हेमंत सोरेन को अपने साथी विधायकों पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक बागी ना हो जाएं और सरकार कहीं गिर ना जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी, इस ऊहापोह और ऑपरेशन लोटस की मनगढ़ंत कहानियों के बीच रांची में सबसे बड़ा सियासी बखेड़ा देखने को मिला। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटकी है। राज्यपाल कभी भी चुनाव आयोग का वो लिफाफा खोलकर सोरेन को 6000 वोल्ट का शॉक दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच सोरेन ने विश्वास मत का दांव चला है। सरकार को बचाने के लिए सोरेन ने पहले झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, फिर विश्वास मत प्रस्ताव को पेश किया। विश्वास मत के समर्थन में 48 वोट पड़े तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में ही इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। सवाल यह है कि क्या विश्वास मत से हेमंत सोरेन की कुर्सी बच पाएगी, क्योंकि सोरेन को भी पता है कि अगर उनकी कुर्सी जाती है तो पार्टी में बगावत तय है और ऐसे में उनकी सरकार गिर भी सकती है। और इसीलिए वो ऑपरेशन लोटस को हवा देकर जनता के बीच सहानुभूति बनाने में जुटे हैं और विश्वास मत भी उसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे। भाई विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे या कोर्ट की ओर से उनको निर्देशित करे। किसी ने उनको कोई निर्देशित नहीं किया है, तो आज उनके पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। इनमें से सोरेन के पास 51 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से विश्वास मत में 48 विधायक ही मौजूद थे, जबकि बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। और अगर सोरेन की सीएम कुर्सी जाती है तो फिर 8 से 12 विधायक बागी हो सकते हैं। ऐसे में सोरेन के पास विधायकों का आंकड़ा 40 से कम हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। और इसी को लेकर हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा है। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। इस एक दिन के विशेष सत्र में सोरेन ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया है, लेकिन न तो उनकी कुर्सी के ऊपर से खतरा टला है और न ही उनके सरकार के ऊपर से। विश्वास मत के दौरान बीजेपी गठबंधन दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर दुमका कांड को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन का जो यूपीए की सरकार है, यह सरकार के जो मुखिया हैं अपने विधायकों का ही विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनको विश्वास मत लाना पड़ रहा है सदन के अंदर। चूँकि अब तक ये होता था कि विपक्ष अविश्वास लाता था सदन में, लेकिन चूँकि सरकार के अंदर ये भय समाया हुआ है कि हम अपने सदस्यों का ही विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से ये इस प्रकार का विश्वास मत लाने का प्रयोजन किया जा रहा है। सरकारी पैसे पर सियासी टूर पर रांची से रायपुर गए सभी विधायक लौट गए हैं। राज्यपाल अपना फैसला आजकल में सुना सकते हैं। ऑपरेशन लोटस से अपने विधायकों को बचाने के लिए हेमंत सरकार ने पूरे महीने के लिए प्राइवेट जेट को किराए पर ले लिया है, ताकि जैसे ही लगे कि झारखंड में कमल खिलने वाला है, अपने विधायकों को फिर से सियासी टूर पर भेज सके। लेकिन झारखंड के सियासी बखेड़े की तो आपने अभी तक आधी फिल्म देखी है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। उस फिल्म को राज्यपाल रिलीज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा झारखंड विधानसभा के सियासी गणित को भी समझ लीजिए। आखिर क्यों हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के साथ साथ झारखंड से जेएमएम की सरकार जाने को लेकर डरे हुए हैं।
मान लीजिए अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो फिर सीएम कौन बनेगा, और सीएम के चेहरे को लेकर ही पार्टी में बगावत होने को लेकर हेमंत सोरेन दरअसल डरे हुए हैं और विधायकों को एकजुट रखने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। पहले उन्हें ऑपरेशन लोटस का बहाना बनाकर रांची से रायपुर सियासी टूर पर भेज दिया और अब विश्वास मत का दांव चला है। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, यानी कि जो मैजिकल फिगर है वो है 41 का। झारखंड में जेएमएम के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 3 विधायक बंगाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, एमएल के पास एक एक विधायक हैं। सभी को जोड़ देते हैं तो हेमंत सोरेन सरकार के पास 51 विधायकों का समर्थन है, लेकिन आज विश्वास मत के दौरान 48 विधायक ही मौजूद थे। अब बात बीजेपी खेमे के विधायकों की। झारखंड में बीजेपी के 26 विधायक हैं, 2 विधायक आजसू के हैं, जबकि 2 निर्दलीय विधायक हैं, यानी बीजेपी खेमे में कुल मिलाकर 30 विधायक हैं। लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। उन्हें डर कुर्सी का नहीं बल्कि सरकार के गिरने का है। उन्हें डर है कि अगर उनकी कुर्सी जाती है और सीएम की कुर्सी पर वो अपने किसी करीबी को बैठा देते हैं तो फिर पार्टी में बगावत हो सकती है और ऐसे में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिर भी सकती है।